बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपनी जमात चहारम के तुलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। जी बेटा, चहारम आप लोग कैसे हैं बेटा? आज की अमली तदरीस में जो हम काम करने जा रहे हैं वो है आपका ग्रामर बुक पेजेस की दोहराई। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दिसंबर प्लान में शामिल जो कॉपी वर्क था वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। कॉपी वर्क में हमने मज़मून, दरख्वास्त और वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ वो हमने मुकम्मल कर ली है। ठीक है, मज़मून आपकी सुबह की सैर, दरख्वास्त आपकी बराए मोहल्ला सफाई और वाहिद जमा आपके 10, मुज़क्कर मुअन्नस भी 10 शामिल थे, अल्फाज मुतरादिफ भी आपके 10 शामिल थे और अल्फाज मुतज़ाद भी आपके 10 शामिल थे। चूँकि आप छोटे बच्चे हो, मैंने पीछे हमने काफ़ी ग्रामर का काम कर लिया है और ग्रामर ऐसा काम होता है जो कि हमें बार बार मश्क से ही आता है और थोड़ी सी आप ग्रामर में इंटरेस्ट भी कम शो करते हो। जब तक आप ग्रामर का काम दिलचस्पी से नहीं करोगे तो तब तक आपको ग्रामर कभी भी नहीं आएगी। इंतहाई इजी और मुख्तसर सी इसका मफहूम होता है। अगर आप वो चीज़ें याद रखें तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने ग्रामर के जो स्टार्ट का पेजेस था वो शामिल किए हैं आज के सबक में। सबक नंबर पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7 जी जमात 4 चहारुम 4th क्लास बेटा 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 पेजेस आपके ग्रामर में शामिल किए हैं। इन पेजेस में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ हर लफ्ज़ जुमला। हमने किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है? हर लफ्ज़ जुमला। इस साइड पे लेटर्स में भी इंग्लिश में भी दिए गए हैं, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। हर्फ, सबसे पहले हम किस पे आते हैं? हर्फ पे। अगर आप देखें, मैंने आपकी डेफिनेशन को हाईलाइट किया हुआ है। इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज़ों को जिन इशारों से जाहिर करते हैं उन्हें हर्फ कहते हैं। हर्फ की जमा हरूफ है। उर्दू के हरूफ ये हैं, इन्हें हरूफ हिजा या हरूफ तहज्जी कहा जाता है। इनकी तादाद 52 है। आपने इस डेफिनेशन को ज़बानी याद नहीं करना, बस आपको ग्रामर में ये बताना आना चाहिए कि जो हर्फ है उसकी तारीफ क्या है। हर्फ अलग-अलग लिखा हुआ लेटर, यानी लफ्ज़ से पहले का मरहला, लफ्ज़ से पहले का मरहला जो होता है ये सिंगल में होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हमने देखे हैं कि ये 52 लेटर्स जो हैं हमारे लिखे हुए हैं। अगर आप इनको काउंट भी करो तो ये हर लेटर अलग-अलग और इससे हमें कोई लफ्ज़ नहीं बनाया। बस ये हमारी ज़बान की इब्तदा के लिए जो हम अपनी ज़बान उर्दू, चूँकि हमारी कौमी ज़ुबान है, पाकिस्तान में उर्दू बोली और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बोली और समझी जाती है। इसके ये ज़बान किन हरूफ को मिलाकर बनी है, उन हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं और वो हरूफ अपनी आवाज़, शक्ल में किस तरह दिखाई देते हैं, लिखने में कैसे हैं, तो ये सब आपके सामने है। ठीक है, ये सब हरूफ आपके सामने हैं। अब ये तो हो गया पहला मरहला। ठीक है, इन हरूफ को हम ऐसे, तो जब आप मोंटेसोरी में जाते हो तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आपको सिखाना हम शुरू करते हैं। मैथ, ठीक है, काउंटिंग, उसके बाद हरूफ तहज्जी, अलिफ, बे, पे, ते, यहाँ से आप पढ़ना भी शुरू करते हो, उनको लिखना भी शुरू करते हो। उनको पहले आप फुल लफ्ज़ लिखते हो, फुल लेटर लिखते हो, फिर आप हाफ लेटर लिखते हो। उसके साथ साथ आप इंग्लिश में, चूँकि हमारे इंग्लिश भी हमारे लिए ज़रूरी है और इंग्लिश की काफ़ी ज़्यादा हमारी जो आगे काम है वो हमारा सारा इंग्लिश लैंग्वेज में ही बहुत सारे होता है। खुद भी हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये 3 चीज़ों से आप अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हो कि आपके 3 हवालों से, कि उर्दू में आप हरूफ तहज्जी, उर्दू ज़बान लिखना पढ़ना सीखते हो। उसके बाद इंग्लिश में आप अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, अल्फ़ाबेट्स पता है ABCD, A से लेके Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो शामिल है और काउंटिंग 1 to 100 आगे उसकी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती जाती है।
मज़ीद मैथ की फार्मूला में उसको आप अप्लाई करते जाते हो, सीखते चले जाते हो और बहुत ज़्यादा अगर आपकी इंटरेस्ट डेवलप होती जाती है तो मैट्रिक तक तो हमें मैथ ज़रूर लाजमी पढ़ना पड़ता है। एफएससी तक अगर आप एफएससी करते हो, अदरवाइज अगर आप दूसरी लाइन ले लेते हो फिर आपको चेंज करना पड़ता है। यहाँ में जो कि आप 4 क्लास के बच्चे हो तो 4 क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आप मॉन्टेसोरी में या जब पढ़ना लिखना स्टार्ट करते हो, जब आपकी स्कूलिंग शुरू होती है तो ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इसमें हम ग्रामर जो है वो 1-2 से आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं। 1-2 के बाद आप 4 क्लास में हो, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको क्लास में भी बताई थी। अब आपने ये याद रखना है कि हर्फ क्या है, इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज़ है, ठीक है, और उनको इशारों की सूरत में जाए वो लिखे होते हैं। उनकी शक्ल आपको पता है कि अलिफ जो है वो खड़ा करके लिखते हैं, उसका कोई नुक्ता नहीं होता। बे को लटा के यानी थोड़ा सा उसको लंबा करके लिखते हैं और उसके नीचे एक नुक्ता होता है, उसी की लिहाज से उसकी आवाज़ है। बे, भ, आगे 2 चश्मी हे जो स्पेशल अल्फ़ाबेट होता है हमारी उर्दू के इसमें हरूफ तहज्जी में, तो उसके साथ जब हम इसको लिखते हैं मिला के तो ये आवाज़ जो फूल जाती है भ, उसके बाद प, फ, इस तरह की ये आवाज़ें सारी ये क्या है, ये हर्फ है। ये क्या है, हर्फ। इनको और इनका मजमुआ हमें क्या है, हरूफ हिजा, हरूफ तहज्जी, यानी स्पेलिंग जिनसे हम करते हैं अल्फाज को बनाते हुए मिलाते हुए जो हम स्पेलिंग यूज़ करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको आसान लफ्ज़ों में, जैसे आप इंग्लिश के स्पेलिंग बनाते हो इसी तरह ये आप स्पेलिंग बनाते हो। इसमें पेज नंबर 3 में जो बेटा हमारे पास चीज़ें शामिल हैं वो हैं लफ्ज़। अब नेक्स्ट मरहला क्या आ जाता है हमारे पास कि इन हरूफ को जब हम मिलाते हैं, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनता है, ठीक है। क्या है, 1 से ज़्यादा हरूफ को मिलाकर लिखे तो क्या बन जाता है, लफ्ज़ बन जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया गया है, अलिफ, हे, मीम, दाल को मिलाएं तो अहमद बनता है। एक बामानी लफ्ज़ जो है जिससे आपको पूरी बात समझ आ जाए वो क्या बन जाए, तो वो क्या बन जाता है, वो लफ्ज़ बन जाता है। और लफ्ज़ जैसे पेरे, पर, इसका भी पर है। कल, 2 हरूफ इसमें काफ और लाम हो गया, ठीक है। काफ और लाम, कल से आपको बात समझ आ गई कि कल आपने जाना है या कल आप आओगे या कल की क्या बात है। इसके अलावा आप एहतराम से बड़ों को आप कहते हो, अलिफ मद, आप, पे, आप। इसके अलावा दो कहते हो, दो कहते हैं ना मुझे चीज़ दो, तो दाल पाओ दो। तो यहाँ से बेशुमार लफ्ज़ ऐसे हैं जो हमारे 2 हरूफ तहज्जी मिला के बनते हैं। फिर हमारे 3 जिसको सह हरफी, और फिर उसके बाद 4 हरफी, यानी आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यूं हरूफ की तादाद बढ़ती जाएगी, जो भी लफ्ज़ होगा उसमें जो आवाज़ उसकी होगी उसी के मुताबिक उसकी हरूफ की तादाद होगी। ये बेटा ये हो गया लफ्ज़ कि हरूफ। सबसे पहले हमने हमारी ज़बान किससे आगाज़ किससे होता है, हरूफ से होता है। इनको हरूफ तहज्जी कहते हैं, सबको इनको क्या कहते हैं, हरूफ तहज्जी। अब इन हरूफ तहज्जी को हम बामकसद लफ्ज़ बनाते हैं, ऐसे लफ्ज़ जो बामानी लफ्ज़ होते हैं, जो कि हम अपनी ज़बान के इजहार के लिए, दूसरों को बताने के लिए, अपनी बयान गोई यानी बोलने के लिए जो भी लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम उनको स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 जुमलों की सूरत में बोलते हैं तो वो सबसे पहले उनको हम किस मरहले से निकल के आते हैं, हम सबसे पहले उनको लफ्ज़ बनाते हैं, हम ज्वाइन करते हैं, अपना मकसद वाला लफ्ज़ बनाते हैं। जैसे मुझे पानी पीना है। अब ये पूरा एक मुकम्मल फिक्र है, लेकिन मुझे समझ आ गई बात, क्योंकि मुझे, मैं इसमें खुद हम कलामों में जो मैं शामिल हूँ। पानी किसकी ज़रूरत है, पानी। तो पानी का बामानी मकसद क्या है कि पानी पीने वाली चीज़ है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पीना है, वो मेरा अमल है, फेल है कि मुझे उस प्यास लगी है तो मैं पानी जो वो क्या करता हूँ, पीता हूँ। ये नहीं कि पानी गिराता हूँ, फेंकता हूँ। जब मुझे प्यास लगी है तो फिर मुझे क्या करना है, पानी पीना है। यहाँ मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। अच्छा, जब लफ्ज़ बनाते हैं तो लफ्ज़ों की 2 किस्में बन जाती हैं हमारे पास। लफ्ज़ की कितनी किस्में बन जाती हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, कलमा और मुहमिल। लफ्ज़ कितनी तरह के बनते हैं, कलमा और मुहमिल। जो कलमा है बेटा ये फिर आगे ग्रामर में जाता है, ये हमें फिर हमारी ज़बान के बारे में बताता है कि हमारी ज़बान में ये अल्फाज की क्या अहमियत है, कहाँ पे हमने कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे ये क्या बनते हैं, ये तो हम सारा आगे आगे पढ़ेंगे। लेकिन मुहमिल जो है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है, मुहमिल आगे नहीं जाता। मुहमिल क्या है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और मुहमिल लफ्ज़, अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कलमा की। कलमा की डेफिनेशन क्या, कलमा जिस लफ्ज़ के कुछ मानी उसे कलमा कहते हैं। जैसे बातचीत में बात जो क्या है ये कलमा है और चीत मुहमिल है। बात में बात कलमा क्या है,
बात है, बामकसद चीज़ है, हमें समझ आ रही है इसकी, लेकिन चीज़ का हमें ये चीज़ कलमा के साथ, और मोमिल हमेशा कभी भी अकेला नहीं आता, जहाँ कहीं भी आएगा ये कलमा के लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होगा। लेकिन ये आगे मज़ीद इसका कुछ नहीं बनेगा, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कलमा के साथ ही ये किसी लफ्ज़ में इस्तेमाल हो जाता है, और हर लफ्ज़ में नहीं इस्तेमाल होता, मखसूस लफ्ज़ होते हैं जो कि हम लोग कभी ऐसे जल्दी जल्दी में बोल देते हैं। जैसे मुझे रोटी बोटी खानी है, मुझे कहीं खाना शाना लेना है, या कोई इस तरह के लफ्ज़ हैं, साबन वाबन है पड़ा हुआ, तौलिया शोलिया, इस तरह के लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम कलमे के साथ बामानी लफ्ज़ के साथ एक बेमानी लफ्ज़ लगा लेते हैं, जिसका कोई मकसद नहीं, जो इसी के वज़न में आता है, इसी के मानी में आता है। ठीक है, और डेफिनेशन भी आपने पूरी रट्टा नहीं लगाना, जितनी जितनी मैंने हाईलाइट की हुई है इतनी डेफिनेशन आपने समझनी है। इसकी मिसालें आपने बातचीत, बात में धूमधाम, पानी, अलहदा से भी आप मिसालें दे सकते हो, लेकिन उसके बाद मोहमिल पे आ जाते हैं। मोहमिल जिस लफ्ज़ के कुछ मानी ना हो उसे मोहमिल कहते हैं, यानी ऐसा लफ्ज़ जिससे कोई भी मानी लफ्ज़ में सेन में ना आ रहा हो। मानी से क्या मुराद है? मानी से मुराद बेटा ये होता है कि जैसे ही आप लफ्ज़ बोलो उसका मफहूम या तस्वीर आपके जहन में आ जाए। ठीक है, कि जो भी, जैसे पानी है तो फ़ौरन से आप पता चलेगा लिक्विड चीज़ है, पानी है। वाटर इंग्लिश में कहा वही चीज़ है। ठीक है, उसका मानी आपके पास दीवार का है, हाँ ये चार दीवार जगह को घेरने वाली कोई चीज़ है। ठीक है, दरवाज़ा है जहाँ पे घेरी हुई जगह हो, उसके से बाहर निकलने और अंदर आने की जगह है। तो इस तरह जो बामानी लफ्ज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कलमा, और जो बेमानी लफ्ज़ हैं वो क्या कहलाते हैं? मोहमिल। अब यहाँ पे हम देखें, हम हरफ से हमने लफ्ज़ बनाया, लफ्ज़ से हमने देखा अगर लफ्ज़ की कितनी किस्में बनी हमारे पास, दो, कलमा और मोहमिल। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? कलमा आ गया। कलमा की हमने डेफिनेशन पढ़ी, कलमा कौन से लफ्ज़ होते हैं? बामानी लफ्ज़ होते हैं। और मोहमिल कौन से लफ्ज़ होते हैं? बेमानी, इनका कोई मानी नहीं होता। बेमानी से मुराद जिसका कोई मानी ना हो। और इसकी यहाँ पे जो अल्फाज हैं वो बताए हुए मिसाल में। ठीक है, अपने गौर से पढ़ लेना। नेक्स्ट आके हम देखते हैं कलमा के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कलमा की हमने ये तो तारीफ़ें पढ़ी है, कलमा आगे क्या करता है? हम कह रहे हैं ना कि मोहमिल यहीं पे ख़त्म हो जाता है, कलमा आगे जाता है। तो कलमा आगे कैसे जाता है? कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में, इस्म, फेल, हर्फ। अब हमने इसको डेफिनेशन में पढ़ना है, ये तो पेज नंबर 3 का काम हो गया, इस्म, फेल, हर्फ। अब हम पेज नंबर 4 पे जाएंगे, सब टर्न ओवर योर पेजेस। उसके बाद हम इनकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। आपने डेफिनेशंस को रट्टा नहीं लगाना बल्कि इसको समझना है। इस्म की तारीफ क्या है? इस्म वो कलमा होता है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि इस्म क्या है? किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम। आपको पता है हर शख्स का नाम है, हर चीज़ का नाम है, हर जगह का नाम है। तो इस लिहाज से आपने ज़हन में रखना है कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम होगा वो किस में शामिल होगा? उर्दू ग्रामर में इस्म उसको कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग? इस्म कहेंगे उसको। उसके बाद फेल आ जाता है। फेल क्या है? फेल वो कलमा होता है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, ऐसा काम। ठीक है, नाम तो हो गया आदमी का, अब वो आदमी क्या कर रहा है वो उसका फेल हो गया। ठीक है, और उसको मार रहा है, वो खा रहा है, वो लिख रहा है, वो पढ़ रहा है, वो सो रहा है, जो भी उसके काम होंगे ना आदमी के, वो क्या होंगे? वो फेल होंगे। आदमी के जो भी वो काम करता है वो क्या होंगे? वो फेल होंगे। उसके बाद हर्फ आ जाता है। हर्फ क्या होता है? ये हर्फ वो वाला आपने हर्फ नहीं करना जो हमने हरूफे तहज्जी पढ़ा है, ये याद रखना। ये बात ग्रामर में, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये बाकायदा हमारी उर्दू ज़बान में ऐसे कुछ मखसूस लफ्ज़ हैं जिनकी तादाद तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका काम बहुत मरकज़ी, इनका काम बहुत अहम है। इसके बगैर हमें इस्म और फेल कभी भी समझ नहीं आएगा जब तक हम अपने फ़िक्रे में हर्फ का इस्तेमाल, ये वो अल्फाज है, जब तक हम इनको अपने फ़िक्रों में इस्म और फेल के मकसद या फेल की बात को, मफहूम को वाज़िया करने के लिए इनको हम फ़िक्रात में नहीं लगाएंगे, हमें कभी भी पूरी बात समझ में नहीं आएगी। जैसे 3 में एक स्टेटमेंट आपसे पढ़ती हूँ ज़बानी, किताब मेज़ है। अब मैं किताब मेज़ करती रहूँगी, किताब भी इस्म है, मेज़ भी इस्म है, लेकिन है जो इमदादी फेल है, तो इसके बीच में क्या लगेगा? पर लगेगा। किताब मेज़ पर है, फिर मुझे पता चलेगा कि जो किताब है मेज़ पर है, और मुझे यहाँ पे पर हरफ जो उसका इस्तेमाल मैंने करना है। तो ये तो हो गया आपका बेटा इस्म, फेल और हर्फ। और हर्फ की डेफिनेशन क्या है? मुख्तसरन भी आप याद कर सकते हो। हर्फ वो कलमा है जो ना इस्म होता है ना फेल होता है। आपने ये पूरी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये भी लिख सकते हो हर्फ वो कलमा है जो ना इस्म में तीनों चीज़ें आ जाएंगी, फेल में भी ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, बल्कि ये सिर्फ क्या करता है? इन दोनों को आपस में, इस्म और फेल को आपस में क्या करता है? मिलाता है।
इनकी आगे मज़ीद शाखें हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इस लफ्ज़ों ने, का, के, की, को, पर, तक, से, में, इस तरह के जो हर्फ होते हैं, हरूफ होते हैं, वो क्या होते हैं, हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। बेशुमार हरूफ हैं, आगे इसकी किस्में भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ इसको ये याद रखें कि ये ऐसे हरूफ हैं जो इसम और फ़ेल को आपस में मिलाने के लिए, उनके मफ़हूम को ज़्यादा वाज़ेह तरीके से, आसानी से बात समझ आने के लिए ये हम हरूफ लगाते हैं। ये बेटा आगे नेक्स्ट हो गया आपका। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि जब हम ज़्यादा से हरूफ बना लेते हैं, उसमें इसम भी जमा कर लेते हैं, उसमें फ़ेल भी मिला लेते हैं, उसमें हम हर्फ भी मिला लेते हैं, तो हमारा एक पास एक जुमला आ जाता है। हमारे पास क्या आ जाता है, एक जुमला। ये बाकी आपने कोई काम नहीं करना, सिर्फ मखसूस चंद जो मखसूस चीज़ें हैं वही आपने करनी है। जुमला क्या है, लफ्ज़ आपस में मिलकर जुमला बनाते हैं। जो लफ्ज़ बनाते हैं वो आपस में क्या मिलकर बनाते हैं, जुमला बनाते हैं। जुमला क्या होता है, एक पूरी कही हुई बात चंद अल्फाज में जो कि आपकी पूरी समझ में आ जाए। ऐसी बात जो कि आपकी पूरी समझ में आ जाए, जैसे मैं लाहौर जा रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ। ये अल्फाज का मजमूआ, ये जुमला जो है अल्फाज का मजमूआ, ये मुकम्मल होकर क्या कहलाया, जुमला कहलाया। ये मुकम्मल होकर क्या कहलाया, ये जुमला कहलाया। और ये क्या है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिलकर भी जुमला बन जाता है। जैसे अली गया, मैं सोया, मैंने पढ़ा, 3 लफ्ज़ों को इस तरह, यानी 2 से आ जाओ, ऐसे ही होगा ना, 2 लफ्ज़ इसमें शामिल है ना, खाओ, उठ जाओ, इस तरह के लफ्ज़ जो है ना, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को जब हम मिलाते हैं, बामानी लफ्ज़ जो हमारे पूरी एक मतलब समझ में आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो जुमला कहलाता है। ये तो हो गया बेटा हमारे। अब हमारे जुमले की भी हमारे पास कितनी है, जुमले की 3 किस्में हमारे पास। जो हम बात करते हैं, जो हम जुमलों में बात को समझाते हैं, हम अलग-अलग लफ्ज़ तो नहीं ना बोलते, हम जुमले बोलते हैं ना, तो उसकी कितनी किस्में हमारे पास आती हैं। उसमें हमारे पास मुस्बत जुमला, उसमें हमारे पास मनफी जुमला, उसमें हमारे पास सवालिया जुमला, उसमें हमारे पास क्या आता है, सवालिया जुमला। अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस को हाईलाइट किया हुआ है। मुस्बत जुमला कौन सा होता है, जिसमें किसी काम करने का हाँ में बताया गया है। मुस्बत जुमला कौन सा होता है, इसको सादा जुमला भी कहते हैं, और इसमें किसी काम का करने का हमें पता चलता है कि काम हो रहा है। जैसे वो बच्चा लिख रहा है, बच्चा सो रहा है, बच्चा जाग रहा है, काम होने का हमें पता चल रहा है कि बच्चा सोया हुआ है, बच्चा जागा हुआ है, बच्चा खा रहा है, माँ काम कर रही है। इसमें से भी आप मिसालें ले सकते हो, खुद से भी मिसालें ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मनफी जुमला। मनफी होता है, हम लोग आमतौर पे अपने स्टेटमेंट में जब किसी को बताते हैं कुछ वर्ड, तो हम यूज़ करते हैं, भाई ये बड़े मनफी रवैये हैं, इस तरह से बात नहीं करते, ये तो बड़ा टोटली मनफी है। यानी हम उसको क्या लेते हैं, अगर आप मैं इंग्लिश को बोलूँ तो आप फटाफट उसको समझ जाएंगे, आप उसको नेगेटिव में लेते हो। आप उसको किस में लेते हो, नेगेटिव में लेते हो। तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव में हम हमेशा ना होने का, किसी भी जुमले, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम के ना होने का जिक्र हो, तो वो कौन सा जुमला होता है, मनफी जुमला। उसके बाद बेटा आप आ जाओ सवालिया जुमले के ऊपर। ठीक है, हमने 3 जुमले पढ़े थे। सवालिया जुमले, सवालिया जुमले कौन से होते हैं, जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए वो सवालिया जुमला होता है। यानी कोई उसमें अभी तलब होती है, किसी चीज़ के बारे में आपको मालूम नहीं होता, तो हमेशा हम क्या करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। ये हमारे कौन से जुमले होते हैं, सवालिया जुमले होते हैं। और इसमें मखसूस अल्फाज जो है वो मैं आपको बता दूंगी, इसको इस्तिफहामिया भी कहते हैं। लेकिन इसमें किन अल्फाज से ये अल्फाज शुरू होते हैं, इसकी 2 पहचान होती हैं। एक तो इसमें काफ से शुरू होने वाले लफ्ज़ लगते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, किसने, किस तरह, ये वाले इनकी पहचान है। दूसरी इसके आखिर में ये जो रमुज़े औकाफ में से सवालिया निशान जो है ना, वो इस फिक्रे के आखिर में ज़रूर लगाया जाता है। तो ये कौन से जुमले बन जाते हैं, इसकी पहचान क्या है। जो सादा जुमले होते हैं उन पे क्या लगाते हैं, उन पे खत्मा लगाते हैं, उन पे खत्मा छोटी सी लाइन होती है जो लगाते हैं। लेकिन जो सवालिया जुमले होते हैं उनका काफ, क्या, कौन, की, काफ से फिक्र शुरू होने वाले अल्फाज लफ्ज़ का उसमें इस्तेमाल करते हैं, और उसके आगे में क्या लगाते हैं, सवालिया लगाते हैं। ये तो बेटा हो गए हमारे सवालिया जुमलों की, जुमले की तारीफ और जुमले की किस्में। ठीक है, ये हमारी कौन सी होगी, जुमले की तारीफ और जुमले की किस्में। आपने क्या पढ़ा है, जुमले की तारीफ क्या होती है, जुमले की किस्में कौन सी होती हैं। आइए हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास जो सवाल शामिल हैं इनको आपने खुद देखना है, मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं करनी। हर्फ किसे कहते हैं, खुद देखिए। हर्फ किसे कहते हैं, लफ्ज़ किसे कहते हैं, कलमा क्या होता है, मुहमिल किसे कहते हैं,
लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, ये आपने खुद अपनी कॉपी के ऊपर, वैसे तो मैंने बुक वर्क करवा दी हुआ, ये दोहराई का काम है, लेकिन यहाँ से आप सवाल लेके खुद से अपने लफ्ज़ों में इसको बयान करो, ताकि आपको पहचान है भी सही है कि ये हर लफ्ज़ कलमा मोहम्मल लफ्ज़ की बताया गया है। तो ये आपको पता है लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, मोहम्मल कौन होता है, कलमा क्या होता है, इसको अपने लफ्ज़ों में आपने खुद ही लिखना है। ठीक है, ये पेज नंबर 5 का आपका काम है। ये कौन सी पेज का नंबर काम है आपका? पेज नंबर 5 का। तो 5 के जो सवाल जवाब है वो आपने क्या करने हैं, खुद से ही आपने करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 6 पे आ जाए बेटा आपसे। पेज नंबर 6 पे आपके सवाल नंबर 2 शामिल है। पेज नंबर 6 पे आपका कौन सा सवाल शामिल है? सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 2 क्या है हमारे पास? सवाल नंबर 2 है हमारे पास, जो मुहम्मिल जिस कलमे के साथ बोला जाता है उसे उसके साथ मिला दें। यहाँ पे ये चीज़ें सारी आपकी बुक पे सॉल्व है, मैंने ये सवाल करवाया हुआ है। अगर नहीं किसी की बुक पे हुआ तो उसको खुद करें, और आपने अब डेफिनेशन की रूह से इसको देखें कि कलमे के साथ कौन कौन से लफ्ज़ हम लोग बोलते हैं। जैसे सच के साथ क्या बोल रहा हुआ? मुझ, झूठ, मूड, रोटी, बोटी, पानी, वानी, मेल, जोल, शोर, शराबा, मैला, कुचैला, गंदा, मंदा। ठीक है, ये लफ्ज़। उसके बाद आ जाता है इन जुमलों में से इसम, फेल, हर्फ अलग अलग करें। ये आपका एक्सरसाइज वर्क है। अगर आपको एक्सरसाइज वर्क, आपने डेफिनेशन पढ़ी है, आपको कलमा इसम और फेल की समझ आ गई है, इसम फेल और हर्फ की डेफिनेशन की समझ आ गई है, तो ये काम फिर आपको खुद करना है कि आपको पता है आपने इसम की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। तो यहाँ पे शख्स का नाम क्या है? अहमद। आपने उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हर्फ की? कि ये ना इसम होता है ना फेल होता है, बल्कि ये इन दोनों को क्या करता है? फेल और इसम को आपस में मिलाता है। तो यहाँ पे कौन सा हर्फ है? ने। ठीक है, इसम, फेल, हर्फ लफ्ज दिए गए हैं, उन्होंने किताब की एग्जाम्पल भी आपको करके दी है। दूसरी पे है अली को बताओ। अली शख्स का नाम है, बच्चे का नाम है, को हर्फ है, बताओ फेल है। ठीक है, फेल काम का होता है ना, काम करना, कोई भी काम जो आप किसी भी हालत में दौड़ रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, तो ये आपके काम होते हैं। तो आपने अली बताओ को, और इनकी खुद प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले लें, उसमें इसम ढूंढा करें, फेल ढूंढा करें, हर्फ ढूंढा करें। घर में रहो, यहाँ पे भी घर रहो में। उसके बाद सीधे घर को आया करो। देखो सीधे, इसका भी हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में। घर इसम चीज जगह का नाम है, को हर्फ है, आया करो, आया क्या है? फेल है। ठीक है, लड़के कब तक आएंगे? लड़के, ठीक है, ये ग्रुप वर्ड इसमें नकरा में शामिल होता है, लेकिन अभी आपने उस वहां तक अगर गए भी होगे तो आपने यहाँ पे सिर्फ इसम का ख्याल रखना है। कब सवालिया है, इसको हमने अभी छोड़ देना है। तक हर्फ है, यही पढ़ा था ना आपने, तक हर्फ, और आए इसम और फेल को कौन सा लफ्ज मिला रहा है? तक। ये आपके सिर्फ 5 एग्जाम्पल ली हुई। अगर आप मजीद एक्सरसाइज करना चाहें, इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपके 5 है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आ जाए आप सवाल नंबर 4 पे। मुनासिब लफ्ज लगाकर जुमला पूरा करें, जैसा कि एक मिसाल में दी गई है। अब अपने अपने फिक्रा उन्होंने बता दिया, और घर जाओ, मैं घर जा रहा हूँ, वो लगाना है जिसमें, इसमें तकरीबन सब जो हैं वो क्या है? ऐसे फिक्रे इस्तेमाल करते हैं जो कि इसके खाली जगह पर मुनासिब लफ्ज लगा के क्या करना है? इसको मुकम्मल करना है। मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं हमने सारा काम कर लिया है। इसम फेल और जो चीज़ लगती है, मैंने अपना सबक याद कर लिया है। बच्चा दूध पी रहा है, तो आपने इसमें इसम लगता है, फेल लगता है, या हर्फ लगता है, कुछ भी है वो आपने इसको मुकम्मल करके इनकी खाली जगह को क्या करना है? पूरा करना है, मुनासिब जुमला मुकम्मल करना है। ये भी हमारे पास 5 है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी दिए हुए मुस्बत जुमलों को मनफी जुमलों में तकसीम करें। ये भी हमारे पास क्या है? 5। ये मेरी किताबें हैं, आपने इनको क्या है? मनफी जुमलों में। मनफी में हमने क्या बताया था कि हमने नहीं का इस्तेमाल करना है। तो ये मेरी किताबें नहीं हैं, जमा आएगा। हमने चाय पी, हमने चाय नहीं पी, मनफी बनाना है ना, इनकार के बताना है कि मैंने ये काम नहीं किया। बच्चे ने सबक याद किया, बच्चे ने सबक याद नहीं किया। परिंदा तेज उड़ता है, परिंदा तेज नहीं उड़ता है। उसके बाद गाय दूध देती है, गाय दूध नहीं देती है। तो ये मनफी में आपने ये चीज़ आपने की है। तो उम्मीद है ये जो मैंने सबक की दोहराई आपको करवाई है, इससे पहले हम लोग अपने तकरीबन सब कामों में ये काम कर चुके हैं। आइए एक दफ़ा फिर हम जायज़ा लेते हैं कि आज के सबक में हमने क्या काम किया। आज के सबक में हमने सवाल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 को रिपीट किया है। ये आपकी ग्रामर का किताब का काम है, और इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? हर्फ, लफ्ज़ और जुमला की पहचान के बारे में पढ़ा है। ये मैंने नक्शा एक बनाया हुआ है, आप नक्शे की तरफ देखें बेटा कैसे ये काम किया हुआ है। कि ये देखें जो हर्फ है वो हमारे पास क्या है? हरूफ हिजा और हरूफ तहज्जी कहलाते हैं,
अलफ से लेकर ये तक हैं और किस तरह हम इनसे लफ्ज़ बनाते हैं। जैसे अली आइन लाम ये को बनाया तो अली का नाम बन गया, काफ ते बे अलिफ बे को मिलाया तो किताब का नाम बन गया। इस तरह ये हमारे हरूफ लफ्ज़ों की शक्ल में आते हैं। लफ्ज़ हमारे पास कितनी किस्म के होते हैं? 2 किस्म के होते हैं, कलमा और मोमिल की सूरत में। और जो बामानी लफ्ज़ होते हैं जिनसे कोई बात पूरी तरह समझ आ जाती है वो कलमा कहलाते हैं, जो जिनका कोई मानी नहीं होता वो मोमिल कहलाते हैं। आगे इसके बाद मोमिल यहीं पे ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई आगे शाख नहीं है, कोई आगे उसका, बस वो जहाँ पे भी आएगा कलमा के साथ आएगा, लेकिन बहुत मुख्तसर है। उसके बाद कलमा को आगे हम चलाते हैं। कलमा के आगे हमें इसम फेल हर्फ को देखा। हर्फ हमारे पास क्या है? ये इसम और फेल को मिलाने का काम देता है। फेल क्या है हमारे पास? ये किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। ठीक है, सहना का मतलब होता है जैसे आपको मार पड़ी है तो आप बर्दाश्त कर रहे हो ना, जैसे आपके ऊपर कोई तकलीफ आई है तो वो से, तो इस तरह ये चीज़ जो है सहना में आती है। किसी काम का करना या होना जो क्या है वो फेल है। उसके बाद इसम है, किसी शख्स जगह या चीज़ का नाम है। इसके हवाले से आप देखेंगे। नेक्स्ट हमने जुमला एक साइड पे पढ़ा है कि जुमला क्या है हमारे पास। जुमला बामानी लफ्ज़ मिलकर जुमला बनाते हैं। जुमले की 3 किस्में हैं, मुस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला। मैं जितना मर्जी आपको बता दूंगी उस वक्त तक बेटा ये आपको नहीं आएगा जब तक कि आप क्या कर लेंगे, इसको खुद भी नहीं देख लेंगे। तो आपने खुद से इसको इसी तरह ही आप देखिए कि आपने सबसे पहले हरफ क्या सीखा है, आपने लफ्ज़ कैसे, हरफ से क्या बनते हैं लफ्ज़। जब 2, 3, 4 मरतबा आप इसको दोहराएंगे, किसी से आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा। तो ये दी होगी बेटा हमारी रिवीजन जो हमने अपने समर प्लान में रिवीजन डाली थी। आपकी पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7 की रिवीजन होगी मुकम्मल। उम्मीद है आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।